देखिए, इजरायल और फ़लस्तीन का वॉर 1 साल से चल रहा है, जिसमें करीब 33,137 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इजरायल लगातार आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लेबनान और सीरिया जैसे इलाकों को टारगेट कर रहा है। और अभी लेबनान और सीरिया में पेजर अटैक हुआ, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई और 2700 लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन लेबनान और सीरिया जैसे इलाके मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां आज मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और एआई तक मौजूद हैं, वहां पेजर क्यों इस्तेमाल करते थे? और ये पेजर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और क्या पेजर को हैक किया जा सकता है? इसमें ना तो कोई मॉडर्निटी यूज की गई है और जबकि ना ही तो ये आज के दौर का है, फिर भी इसे ब्लास्ट कैसे किया गया, आइए जानते हैं। देखिए, पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे आप कॉल वगैरह नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास मोबाइल और कंप्यूटर हैं, जिससे हम कॉल और इंटरनेट से पूरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन 1980 और 90 के दशक में मोबाइल नहीं थे। तब एक दूसरे से बात करने के लिए या यूँ कहे एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। और 1990 में यह काफ़ी लोकप्रिय भी था। खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रोफेशनल्स द्वारा पेजर का काम होता था। देखिए, पेजर काम करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का उपयोग करता है। इसमें ना तो इंटरनेट की ज़रूरत होती है और ना ही कॉलिंग या मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत होती है। इसमें जब किसी को मैसेज भेजना होता है तो पेजर नेटवर्क, जो पेजर का ही नेटवर्क होता है, उस मैसेज को सेंड करता है, जिसे दूसरा पेजर डिवाइस रिसीव करता है। यही कारण है कि पेजर दूर दराज के क्षेत्रों और उन जगहों पर भी काम करता है जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। और इसमें भी पेजर 3 तरह के होते हैं। पहला, वन वे पेजर। इसमें केवल मैसेज रिसीव किए जा सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, 2 वे पेजर। इसमें एक व्यक्ति मैसेज रिसीव के साथ साथ अपना जवाब भी भेज सकता है। और तीसरा, वॉइस पेजर। इसमें आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके दूसरे के पास भेज सकते हैं, बस आप कॉल नहीं कर सकते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पेजर मोबाइल नहीं है तो उसे हैक कैसे किया गया? तो आपको बता दूं, पेजर को फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता है। अगर पेजर के रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। 2016 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि हेल्थ केयर सेक्टर के पेजर्स में मरीजों की निजी जानकारी लीक हो गई थी। इसलिए पेजर को सबसे सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता है। अब सवाल आता है कि आज के टेक्नोलॉजी ज़माने में लेबनान के लोग पेजर क्यों इस्तेमाल करते थे? तो देखिए, हिजबुल्लाह ग्रुप को शक था कि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ लोगों को इजरायल ने खरीद लिया है। इसी के बाद इस संगठन ने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया था। किसी भी काम के लिए हिजबुल्लाह के मेंबर पेजर से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन अब पेजर अटैक होने के बाद हिजबुल्लाह को शक है कि इजरायल ने किसी मालवेयर की मदद से उसके पेजर ब्लास्ट करवाए हैं। वैसे क्या सच में इसमें इजरायल का हाथ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना।